दोस्तों, अगर दुनिया की शुरुआत के बाद अगर कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार मानव सभ्यता 6 अलग अलग जगहों पर इंडिपेंडेंट फॉर्म से उतरी। इनमें से 4 बातें मेजर हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता आती है। लेकिन सभ्यताओं के इस विकास के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता की खास बात यह है कि ये सबसे बड़ी और सबसे बड़े इलाके में फैली हुई सभ्यता है। इसके साथ ही धरती पर बसी हुई सबसे पुरानी सभ्यता भी है। अगर आप देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव लगभग 10 लाख किलोमीटर के इलाके में था, जिसमें लगभग 50 लाख लोग रहते थे। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष के रूप में शहर मिले हैं, उसे आप मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जानते होंगे, जिसकी खोज के बाद से ही पूरी दुनिया में भारत का रुतबा अपने आप बढ़ गया था। आज ये ऐतिहासिक धरोहर पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और पाकिस्तान की सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जबकि मोहनजोदड़ो को इस समय की सबसे बड़ी वैश्विक धरोहर के रूप में देखा जाता है और खुद यूनेस्को इसकी देखभाल करने में लगा रहता है। तो आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई। तो आपको बताएं कि 700 साल तक खूब फैलने फूलने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया और 1300 साल के इसके सारे निशान खो गए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों खत्म हुई, इसको लेकर अलग अलग थ्योरी सामने है। एक थ्योरी है कि उन लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ, लेकिन इस थ्योरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले कि कोई बाहर के लोग इन्हें बर्बाद करने आए थे। दूसरी थ्योरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज के चलते नदियों का पानी कम हुआ। मानसून की कमी के चलते वहां की सबसे जरूरी नदियां घग्गरा और हाकरा सूखने लगी, जिसके चलते जिस खेती के नाम पर लोग वहां आकर अपनी सभ्यता बढ़ा रहे थे, उनकी उपज में कमी आई, जिससे धीरे धीरे ट्रेड कम हुआ तो लोगों में इंटरनल फाइट बढ़ने लगा। इसके बाद बीमारियों ने डेरा डाला और लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया। एक और थ्योरी भूकंप की वजह बताती है। 2200 ईसा पूर्व धौलावीरा में भूकंप के सबूत मिले हैं। संभव है कि बढ़ते भूकंपों के चलते लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया हो। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता एकदम से खत्म नहीं हुई है, बल्कि लोग धीरे धीरे से वहां से ईस्ट की ओर बढ़ते गए। यहाँ गंगा के मैदान खेती के लिए सुटेबल थे, इसलिए कुछ सदियों तक लोगों के पलायन का सिलसिला चला और जब अधिकतर लोग भारत के दूसरे स्थानों पर बस गए तो सिंधु घाटी के आसपास का इलाका खाली हो गया और 1300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन बात इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर यानी मोहनजोदड़ो की करें तो इसका नाम दड़ो शब्द से बना है, जो कि एक सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। ये दुनिया का सबसे पुराना प्लान्ड और एक्सीलेंट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे व्यवस्थित तरीके से बसे शहरों में से एक मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसकी खुदाई के समय बड़ी संख्या में इमारतें, धातुओं की मूर्तियां और मोहरें हासिल हुई। बताया जाता है कि बीते 100 सालों में अब तक इस शहर में सिर्फ 1/3 भाग की खुदाई हो सकी है और अब तो पाकिस्तान की सरकार की लापरवाही के चक्कर में वो भी बंद हो चुकी है। माना जाता है कि शहर 200 हेक्टेयर रीजन में फैला था। इतिहासकारों के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता का ये शहर, जो कि पाकिस्तान के लरकाना से 20 किलोमीटर दूर और सक्खर से 80 किलोमीटर दूर जनूब मगरब में मौजूद है, विश्व की सबसे प्राचीन नागर सभ्यता है। भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता काफी पुरानी मानी जाती है। हाल ही में एक रिसर्च में दावा किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ काल तो तकरीबन 8000 ईसा पूर्व से है, जो दुनिया की प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता से भी पुरानी है। यह रिसर्च 2016 में IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने की है। इस सभ्यता की लिपि को अब भी ठीक से नहीं पढ़ा जा सका है। जहां तक मोहनजोदड़ो की बात है, ये आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और उसकी बनावट ऐसी है कि इसकी सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम सकते हैं। हिस्टोरियंस के अनुसार ये शहर जहां था आज भी वही है। यहाँ की दीवारें आज भी मजबूत हैं। दुनिया के तमाम इतिहासकारों ने इसे नगर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा है। मोहनजोदड़ो की सबसे खास हिस्से पर बौद्ध स्तूप है। फ्रांस के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जियां फ्रांसवा जेरेज। 1980 के दशक में उनकी टीम बलूचिस्तान में हड़प्पा काल से जुड़ी एक साइट पर खुदाई कर रही थी। वहां तो उन्हें बेशकीमती धरोहर हाथ लगी, ऐसी जगह जहां 7000 ईसा पूर्व से चली आ रही बसावट के निशान मिले। वो दक्षिण एशिया में खेती बाड़ी और पशुपालन की सबसे पुरानी जगहों में से एक मानी जाती है। वहां सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो के सबसे पहले से लोग रह रहे थे। लोग उस जगह को मेहरगढ़ के नाम से जानते हैं। बलूच जुबान में मेहर का मतलब है इश्क और गढ़ का मतलब है जन्नत। लेकिन करीब
300 हेक्टेयर में फैली वो धरोहर लगातार बर्बाद हो रही है, तस्करों के हाथ लूटी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बौद्ध काल तक की तमाम धरोहरों का हाल ऐसा ही है। तक्षशिला तो अपनी प्राचीन यूनिवर्सिटी के चलते दुनिया भर में मशहूर है, उसकी देखरेख पर यूनेस्को नजर रखता है, लेकिन वहां भी बौद्ध काल की तमाम जगहों का बुरा हाल है। ऐसा एक स्तूप है, मोहरा मुरादो स्तूप। इसे सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल ने बनवाया था। इस स्तूप का जिक्र चीनी के वैनसांग में भी किया गया है। वहां एक बौद्ध विहार के भी रिमेन्स हैं। तक्षशिला में जो 18 प्रमुख बौद्ध स्थल हैं, उनमें से केवल 3 में बुद्ध की मोनोलिथिक इमेजेस मिली थी। मोहरा मुरादो भी उन्हीं 3 जगहों में से एक है। यूनेस्को ने इसकी सुरक्षा के इंतजाम किए थे, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसकी कोई खास फिक्र नहीं की। नतीजा ये हुआ कि बारिश की मार और तस्करों की लूटपाट से इस प्राचीन बौद्ध स्थल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। स्तूप की लगभग सभी प्रतिमाएं टूट फूट चुकी हैं। कुछ की मरम्मत की गई, लेकिन मामला भद्दे ढंग से प्लास्टर लगाने से आगे नहीं बढ़ सका। पाकिस्तान की ऐसी लापरवाही का लंबा सिलसिला है, उसकी अपनी एक खास वजह भी है। अभी इसी साल सितंबर में गिलगिट बाल्टिस्तान और स्वात घाटी में बौद्ध काल की धरोहरों में तोड़फोड़ की गई। इस पर श्रीलंका ने भी एतराज जताया। उससे पहले पाकिस्तानी और खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक बौद्ध मूर्ति को बर्बाद कर दिया। तख्तेबाई इलाके में मौजूद वो प्रतिमा 1700 साल पुरानी थी। खैबर पख्तूनवा इलाके में करीब 6000 ऐतिहासिक स्थल हैं, उनमें से 2000 तो गांधार सभ्यता से जुड़े हैं, लेकिन कईयों का अब नामो निशान नहीं बचा है। तो कई जगहों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब अगर इसके कारण पर थोड़ा नजर डालें तो दरअसल पाकिस्तानी रूलर्स ने अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को एक ऐसे कुएं में धकेल रखा है कि वह ऐसी हरकतों को धर्म के नाम पर जायज बताने लगते हैं। ऐसे लोगों को यह पता नहीं कि इस्लाम के आगमन से हजारों साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध काल की क्या अहमियत है। पाकिस्तानी किताबों में इतिहास कुछ इस तरह पेश किया गया है मानो कि 712 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया। यानी कि वहां पर इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को लगातार गलत ढंग से सिखाया जाता रहा है, जिससे कि वहां के लोग इसकी इंपॉर्टेंस को एंटी माइंड से समझ रहे हैं। इसके चलते पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को अपनी समृद्ध विरासत की जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वह आज के पंजाब इलाके में ही राजा पोरस का जन्म हुआ था, जिनसे टकराकर सिकंदर की सेना का हौसला डावाडोल हो गया था। पोरस का साम्राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच में दुआब में ही था। पोरस और सिकंदर का यह युद्ध ईसा पूर्व 326 ईस्वी में हुआ था, यानी इस्लाम के आगमन से लगभग 900 साल पहले। पाकिस्तानी जब पोरस को अपना हीरो मानने से इनकार कर चुके हैं, तो चाणक्य को क्या तवज्जो देंगे, जिनका जन्म तक्षशिला में हुआ, वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। चाणक्य का पूरा जीवन भी इस्लाम के आगमन से पहले का है, लेकिन पाकिस्तान इतिहास को इस्लाम के उदय के साथ से शुरू हुआ मान रहा है। और जब पोरस और चाणक्य को भुला दिया गया है, तो फिर गणित की अपनी धरोहर को क्या ही याद रखेंगे पाकिस्तानी। ये धरोहर पेशावर के पास बख्शाली गांव में मिली पांडुलिपि में। वहां 1881 में खुदाई के दौरान एक अनमोल खजाना हाथ लगा। 70 भोज पत्रों पर गणित के सूत्र, सवाल और उनके हल लिखे, और उसमें शून्य का जिक्र भी है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो मैन्युस्क्रिप्ट 3वीं से 4वीं सदी की है। वो दुनिया की सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें शून्य का जिक्र है। इसका मतलब यह है कि उस इलाके में यूज ऑफ जीरो गणितज्ञ आर्यभट्ट के पहले से किया जा रहा था। माना जाता है कि वे सूत्र बौद्ध भिक्षुओं को गणित समझाने के लिए लिखे गए। सौभाग्य से ये मैन्युस्क्रिप्ट सेफ है ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अभी हाल ही में पाकिस्तान और इटली के पुरातत्वविदों की नजर स्वात घाटी के बाजीरा इलाके में एक बौद्ध मंदिर पर पड़ी। जांच में पता चला कि वो 2300 साल पुराना है। वहां भी काफी लूटपाट हो चुकी थी। गनीमत यह थी कि कई कलाकृतियां सुरक्षित थी। वहां सिक्कों, गहनों और बर्तनों के साथ ही करीब 2700 पुरानी चीजें मिली। लेकिन इन एंटीक्स का होगा क्या, इस पर अगर बात करें तो ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की तो ही, लेकिन पाकिस्तान में म्यूजियम्स का अलग ही हिसाब किताब है। कईयों में बौद्ध काल की चीजों को इस तरह रखा गया है मानो उनके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा हाल कराची के नेशनल म्यूजियम तक में। वहां जो बौद्ध प्रतिमाएं रखी हैं, उनमें से कईयों के बारे में जानकारी नहीं दी गई कि देश के किस इलाके में उन्हें पाया गया। वैसे भी जब बच्चों और नौजवानों को ये बात पढ़ानी नहीं है, तो ऐसी चीजों और धरोहरों को सहेजने का क्या ही मतलब बनता है। बुद्ध की प्रतिमाओं यानी कि बुतों को पैगनिज्म यानी बुत परस्ती से जोड़कर देखा जाना आम बात है। वहां कट्टर लोगों को लगता है कि इन चीजों से उनके इस्लाम को खतरा हो सकता है। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना ने भले ही पाकिस्तान बनने पर अपने पहले भाषण में पाकिस्तान को एक सेक्युलर नेशन बनाने पर जोर दिया था, बाद के रूलर्स ने अपने कायदों को सिर्फ प्रॉम्प्ट्स तक ही समेट कर रख दिया। अहमदिया मुसलमानों के बारे में जुल्फिकार अली भुट्टो के शासनकाल में दिखाई गई डरावनी तस्वीर की जो शुरुआत हुई,
उसकी रफ्तार फौजी तानाशाह जनरल जिया उल हक ने और बढ़ा दी। मजहबी कट्टरता ने पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया है कि उसने साझा विरासत के अपने सुनहरे अतीत पर पर्दा डाल रखा है। खैर ऐसा ही रहा तो महज अपनी छोटी सोच के नाम पर पाकिस्तान दुनिया के सबसे पुराने शहर के अवशेषों को बर्बाद कर देगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।